Assalamualaikum dear viewers, it's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecturer Maths 2015. I'm gonna deliver question number 21 to question number 25. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स 2015 के पेपर पर, जिसमें हम पहले 20 सवालों के डिटेल्ड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25। बिफोर मूविंग टूवर्ड माय लेक्चर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please press the bell icon or subscribe the channel and press the like button as well to give the appreciation to Maths Box, or you may say to give the appreciation to the team of Maths Box so that they can serve you in best appropriate way. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 में जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से उठाया गया था। ये क्वेश्चन आपको मेथड की बुक बाय एसएम यूसुफ आराम से मिल जाएगा, वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन की ऑप्शंस हैं वो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस पाई बाय 4 आयोटा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस पाई बाय 4 आयोटा। ऑप्शन नंबर सी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। ऑप्शन नंबर डी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 पाई बाय 4 आयोटा। ये क्वेश्चन सारों को तकरीबन आता होता है। सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ। वो क्या है, आपके पास z आपको दिया गया है 1 प्लस आयोटा। आपके पास फार्मूला होता है लॉग ऑफ z का, दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा थीटा। अब इसमें से जो चीज़ें आपको चाहिए, z मॉड चाहिए, z मॉड कैलकुलेट कर लें। मैग्नीट्यूड होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। फर्दर मोर आपको थीटा चाहिए। थीटा आपके पास होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो tan इनवर्स 1 किस पर होता है, पाई बाय 4 पर। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। लॉग z आपके पास है 1 प्लस आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा पाई बाय 4। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो होल पार होती है वो फ्रंट पे शिफ्ट कर देता है। तो 1/2 है तो 1/2 स्टार्ट में आ गई। नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई बाय 4 आयोटा। अगर इसको देखें तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स 2015, log of 1 plus iota is option number A 1/2 natural log of 2 plus pi by 4 iota. डियर ऑडियंस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वो है विच इज कंप्लीट स्पेस। ऑप्शन नंबर ए क्यू रैशनल नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी दैट इज एन ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, बेसिकली यूनिट ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये इसकी लेंथ 1 है ना, 1 - 0। तो ऐसा इंटरवल जिसकी लेंथ 1 हो वो यूनिट इंटरवल होता है। तो ओपन क्लोज इंटरवल है। सेट ऑफ इंटीजर्स और रियल नंबर्स। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट क्या चीज़ है। कंप्लीट स्पेस ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस से क्वेश्चन उठाया गया है, या मीट्रिक स्पेस से भी आप कह सकते हैं कि आपके पास कंप्लीट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें हर कॉची सीक्वेंस जिस भी पॉइंट को कन्वर्ज करे वो पॉइंट दोबारा स्पेस का हिस्सा हो। सिंपल वर्ड्स में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इन अ स्पेस कन्वर्जेस टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब किसी भी स्पेस में जो भी कॉची सीक्वेंस आप लें वो जिस भी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो वो पॉइंट दोबारा किस में होना चाहिए, स्पेस के अंदर होना चाहिए। क्यों आपके पास कंप्लीट नहीं है, क्यों हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाता है 1 + 1 ओवर n। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है। क्या आपको एक सीक्वेंस मिलता है 1 ओवर, ये आपके पास एक सीक्वेंस है ना, ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर्स का एक आपको सीक्वेंस मिला है, लेकिन ये सीक्वेंस तो कन्वर्ट किसको कर रहा है। ये सीक्वेंस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ट करता है ई को।
तो ई तो क्यू में होता ही नहीं है, ई क्यू में नहीं है, क्योंकि ई तो आपके पास इरैशनल नंबर है और सीक्वेंस आपने रैशनल नंबर से उठाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक हमें सीक्वेंस मिल गया है, ठीक है, जो कॉची सीक्वेंस तो है, लेकिन जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है वो पॉइंट क्यू में नहीं है। लिहाजा एक भी एग्जांपल आपको अगर मिल जाती है तो ऑप्शन डिस्कार्ड की जा सकती है। उसके बाद एक ओपन इंटरवल, ये नहीं है, ठीक है, कंप्लीट ही नहीं है। उसके बाद जेड और क्यू में डाउट है, ये दोनों कंप्लीट हैं, लेकिन अब बात ये है कि हमने क्लिक कौन सी करनी है। आर जो है ना आपके पास, ये मीट्रिक स्पेस में अगर मैं रिजल्ट बताऊं इसको, आर इज कंप्लीट। क्यों आर कंप्लीट है? क्योंकि आर में आप जो मर्जी कॉची सीक्वेंस लेंगे वो जिस भी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा वो दोबारा आर में से ही कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो आपके पास कंप्लीट स्पेस जो यहाँ पर बाय रिजल्ट है वो तो राइट ऑप्शन आर आ रही है, लेकिन जेड भी जो है वो कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि एक और रिजल्ट हमारे पास आता है कि जो भी आपके पास क्लोज सबसेट होता है किसका, कंप्लीट स्पेस का, वो अगेन आपके पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जेड जो है बेसिकली ये सबसेट है आर का, और ये क्लोज भी है इन आर, क्लोज इन आर, तो ये बेसिकली क्लोज सबसेट ऑफ आर है। तो इसका मतलब है वो रिजल्ट यूज करते हुए कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कंप्लीट स्पेस इज ऑलवेज कंप्लीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर आपके पास कंप्लीट है और ये आपके पास एक ऐसा सबसेट है जो क्लोज्ड भी है। तो थ्योरम को यूज करते हुए या रिजल्ट को यूज करते हुए जो भी क्लोज सबसेट होगा किसी कंप्लीट स्पेस का वो भी कंप्लीट होगा। तो जेड भी आपके पास करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन होती आपके पास जेड एक में आर एक में और एक ऑप्शन होती बोथ जेड एंड आर, तो जेड एंड आर को आप क्लिक करते, लेकिन अब की बार आप लोगों ने आर को क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि अगर जेड कंप्लीट है तो ज़रूरी नहीं है कि आर कंप्लीट है, लेकिन अगर आर कंप्लीट है तो ज़रूरी है कि जेड कंप्लीट होगा। अगर हमने जेड को क्लिक कर दिया तो सॉरी आर को क्लिक कर दिया तो उसका मतलब है हमने जेड को भी इनडायरेक्टली क्लिक कर दिया है। लेकिन अगर हम खाली जेड को क्लिक कर दें सेकंड वाले रिजल्ट को यूज़ करते हुए कि वो सब स्पेस है कंप्लीट स्पेस की, तो क्या है ये कंप्लीट है, तो वो फिर डाउटफुल हो जाता है। तो इस ऑप्शन में इस सूरत में आपने ऑप्शन नंबर आर करेक्ट कंसीडर करनी है, क्योंकि आर को क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली जेड उसके अंदर ही आ जाएगा। ओके ऑडियंस, लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम बीपीएससी लेक्चर मैथ 2015, जो कि कहता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन इज। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0 and option number C infinity, option number D n/n+1. My throat is hurting actually. Let's take a break. जी हमारी डिस्कशन चल रही थी क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है, उसके लिए पहले आपको अपर बाउंड चाहिए होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया 2015 के पेपर्स का, जिन्होंने गो थ्रू नहीं किया लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व किए। यहाँ पर मैं वर्बली उनकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। अगर जिसको चाहिए हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वो गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अपर बाउंड आपके पास क्या होता है? अपर बाउंड किसी सेट का या किसी इंटरवल का एक ऐसा नंबर होता है जो बाकी तमाम नंबर से बड़ा हो या उनमें से किसी के बराबर हो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नंबर जो बाकी तमाम सेट के नंबर से बड़ा या बराबर हो उसको अपर बाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल एग्जाम्पल देने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अपर बाउंड क्या है, उसके बाद इसकी तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेट है 1, 2 और 3, इसमें जो 3 है आपके पास वो सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से बड़ा है और 3 के इक्वल भी है। तो यहाँ अपर बाउंड आपके पास क्या हो गया, एक तो 3 हो गया, और अपर बाउंड्स क्या होंगे इससे बड़े, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। हमने डिस्कशन करनी है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा,
तो लीस्ट अपर बाउंड इनमें से कौन सा होगा? सबसे छोटा वाला, ये है लीस्ट अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड है। और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। अब यहाँ पर वो आपको कहना ये चाह रहा है कि ये जो सेट है इसका आप मुझे सुप्रीमम निकाल के दिखा दें। तो हम यहाँ पर रियल एनालिसिस के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, कि ये जो सेट लिखा हुआ है इसका आपके पास सीक्वेंस क्या बनता है। अगर आप इसका सीक्वेंस देखें तो बेसिकली वो बन रहा है आपके पास n/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब 1 पुट करें 1/2, 2 पुट करें 2/3, 3 पुट करें 3/4, सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस है इस सेट के लिए जो डिफाइन किया गया। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है रियल एनालिसिस में, वो ये है कि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो लिमिटिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली सुप्रीमम ही होता है। क्या होता है? सुप्रीमम। मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, इसकी जो लिमिट निकलेगी आम अल्फाज में, वो बेसिकली क्या होगा? सुप्रीमम होगा। ये तब होता है जब सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग हो। तो हमें यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि हर बाद में आने वाली टर्म पहली वाली टर्म से क्या है? बड़ी है। क्या है? बड़ी है। 1/2 छोटी है, 2/3 उससे बड़ी है, 3/4 उससे बड़ी है। बेशक आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके उसको चेक भी कर सकते हैं। मतलब ये जो भी सीक्वेंस आपको दिया गया है ये बेसिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसको आप इस तरीके से शो करते हैं, ये इस साइन से। मतलब हम यहाँ पर अब कैपेबल हो गए हैं इस रिजल्ट को लगाने के कि अगर आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो उसकी लिमिट निकलेगी वो आपके पास सुप्रीमम होगा। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमने सिर्फ इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालेंगे वो ही हमारे पास सुप्रीमम आ जाएगा। ठीक हो गया बात? ठीक होगी बात? अच्छा, अब सीक्वेंस आपके पास है एन। हाँ, इसी तरीके से मैं दूसरा साथ बताती चलूँ कि अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो जो उसकी लिमिट पॉइंट होगा, जो भी निकलेगा उस सीक्वेंस का, उस डिक्रीजिंग सीक्वेंस की जो भी लिमिट निकलेगी वो बेसिकली इनफिमम होगा। ठीक है? अच्छा, ए एन आपके पास है n/n+1। लिमिट निकाल लें भाई। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1। अब ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप जब निकालते, सॉरी, लिमिट जब निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को आप कंसीडर करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। मतलब यही चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी? यही चीज़ इक्वल आ जाएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n, क्योंकि यहाँ पर n की पावर 0 है ना, इसके साथ आप लिख सकते हैं n की पावर 0। तो मैंने आपको कहा है हाईएस्ट पावर वाले को कंसीडर करना, बाकियों को निगेट कर देना है। तो n/n, इसकी कैंसलाइजेशन के बाद आंसर आपके पास आ रहा है 1। तो मीन्स इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, जो कि किसके लिए डिफाइन था? इस सेट के लिए डिफाइन था। इसकी लिमिट आपके पास 1 आई है। लिमिट 1 आई है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग होने की वजह से ये क्या होगा? सुप्रीमम होगा। और सुप्रीमम ही तो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड होता है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो लीस्ट अपर बाउंड आप निकाल चुके हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कि 1 है। सो द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 23, जो मैंने डिटेल में आपको बता दी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट 1/2, 2/3, 3/4 इज ऑप्शन नंबर ए 1। और ये मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बिफोर मूविंग टूवर्ड द सोल्यूशन, प्रेस द बेल आइकन और प्रेस द लाइक बटन। और कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी पोस्ट करना मत भूलिएगा, ताकि लाइव लेक्चर्स जो हैं उनके लिए आप लोगों को इनविटेशन भेजा जा सके। और फर्दर मोर हम उनको मतलब वर्बली डिस्कस करते हैं, तो वो हम लोग चैनल पे इस तरीके से अपलोड तो नहीं करेंगे, तो उसको हम प्राइवेट ही रखेंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में आना ज़रूरी है। हमें पता तो चले कि कौन लोग हमारे साथ चल रहे हैं और कौन हमारे साथ नहीं चल रहे। अगर हमने उसको पब्लिक ही करना होता तो वो फिर हमें आईडी लेने की आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी लाजमन पोस्ट करनी है। लिमिट का क्वेश्चन है, कैलकुलस उठाया गया है।
चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा आपको, एसएम यूसुफ। बेसिकली अगर आप इसका एनालिसिस करें तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म दे रहा है। कैसे? 1 की पावर 1, 1 - 1 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0, नेचुरल को 1 0, 0/0 फॉर्म दे रहा है। 0/0 फॉर्म अगर आपको दे तो आपको लोपिटर रूल लगाना पड़ता है। लोपिटर रूल में आपको डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसका तो डेरिवेटिव आसान है, मसला करेगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसके डेरिवेटिव्स हम पहले निकाल के रख लेते हैं ताकि हम लोग आगे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हम लोग एक्स की पावर एक्स से डेरिवेटिव निकालने लगे हैं। कंसीडर हमने किया एक्स पावर एक्स। अगर ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल ना होती, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती तो फिर काम चल जाता था, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल आपका एक्स है, लिमिट आपकी जो है वो एक्स है तो वेरिएबल आपका एक्स है, तो वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल है तो आप इसके डेरिवेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ले लेंगे एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ले लें 1/y, वाई प्राइम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 वो नहीं लिखते, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर एक्स और नेचुरल लॉग 1/x, तो वाई प्राइम आपके पास क्या आ गया, y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अच्छा, ये आपको ना मैं दूसरा डेरिवेटिव भी निकालने लगी हूँ यहाँ पर साथ ही, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो मुझे 2 डेरिवेटिव्स चाहिए, तो बजाय कि मैं दोबारा परेशान हूँ मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेती हूँ। वो क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम, वाई प्राइम 1 प्लस नेचुरल लॉग एज इट इज़ प्लस वाई एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। वाई प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास ये पड़ी हुई है, और इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू है एक्स बार एक्स, तो ये 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर वाई प्राइम की वैल्यू लगाएं, दैट इज इक्वल टू एक्स बार एक्स, एक 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये है कि ये है, तो आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद यहाँ पर भी वैल्यू लगाएं, एक्स बार एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x, ये मैंने 2 डेरिवेटिव्स निकाल के रख लिए। अब 0/0 फॉर्म है तो मैं लोपिटर रूल लगाने लगी हूँ, उसके लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए। एक्स बार एक्स का पहला डेरिवेटिव आपने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, एक्स बार एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव आ गया 1, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, इसका डेरिवेटिव आ गया -1 और इसका डेरिवेटिव आ गया 1/x। अगर आप इसका एनालिसिस करें, इसमें लिमिट पुट करें, अगेन आपके पास क्या आएगा, 0/0 फॉर्म आएगी। ठीक होगी बात। अब 0/0 फॉर्म आपके पास आ चुकी है, तो आप जो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इस सारे का वो क्या है आपके पास, ये एक्स बार एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बेसिकली यहाँ उसके था प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। ये यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही थी अगेन, इसलिए किया ये काम। 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा -1/x²। जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, नेचुरल को 1 इज 0, 1 का स्क्वायर 1/1 विल बी 2, और यहाँ पर -1, तो आपका आंसर आया -2। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है गालिबन ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम BPSC लेक्चर मैथ 2015, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, x बार x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज ऑप्शन नंबर बी -2। मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम BPSC लेक्चर मैथ 2015, लिमिट ऑफ x अप्रोचेज टू 0, x बार साइन x इज ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी ई एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसके 2 तरीके हैं, कैलकुलस से उठाया गया एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम कैलकुलस बाय SM यूसुफ, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से।
इसको हम लोगों ने सॉल्व दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लोपिटर रूल वाली साइड पर लेके जाके इसको सॉल्व करवाऊंगी, जो आसान अप्रोच है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ एक्स। तो पहले इसकी देख लें फॉर्म क्या बनती है। और एक और भी बात याद रखनी है आपने, लोपिटर रूल तब लगता है जब 0/0 फॉर्म होती है। हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी हो तो हम लोग लोपिटर रूल लगा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो बेसिकली हम लोग उनकी कन्वर्जन करते हैं 0/0 फॉर्म में, तब लोपिटर रूल लगता है। अब जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट पुट करें तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनती है, 0/0। ये लोपिटर रूल यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम लोग इस बात को ध्यान में नहीं रखते। तो मैंने बता दिया आपको, जब कभी भी 0/0 फॉर्म होती है तब लोपिटर रूल लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो 0/0 दिस इज अनडिटरमाइंड फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे लोपिटर रूल लग जाए इस पर, या इसको हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 0/0 बन जाएगा, या डायरेक्टली हम इसको 0/0 फॉर्म में कर लें ताकि हम ऊपर भी डेरिवेटिव ले सकें नीचे भी डेरिवेटिव ले सकें। उसके लिए नेचुरल लॉ की आपने हमेशा याद रखना है, इन्फिनिटी पार 0 हो, 0/0 हो, 0 पार इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पार इन्फिनिटी हो, ये जो सारी फॉर्म्स हैं ये सारी अनडिटरमाइंड फॉर्म्स हैं, और इन सारों को सॉल्व करने के लिए आपको 0/0 फॉर्म बनानी पड़ती है, और 0/0 फॉर्म में लाने के लिए आप नेचुरल लॉ की हेल्प लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 कैलकुलस। नेचुरल लॉग ऑफ वाई, साइन ऑफ एक्स स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अभी भी आपके पास 0.0 वाली फॉर्म है, अभी भी हम लोपिटर रूल इस पे नहीं लगा सकते हैं, हम इसको अरेंज करने लगे हैं। हम अरेंज इस तरीके से करेंगे कि नेचुरल लॉग को ऐसे ही, और 1/, आएगा 1/, को मैं कोसेकेंड लिख देती हूँ। नाउ वैल्यूज पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ 0 इज 0, कोसेकेंड 0 इज 0, ठीक है। 0/0 फॉर्म, लोपिटर रूल लगा लें, 1/x माइनस कोसेकेंड x कॉट x, इसको अरेंज कर लें, माइनस साइन x, और साथ आपके पास आ जाएगा क्या, x cos x, यहाँ पर स्क्वायर करना, इसको 1/sin लिखा है वो मैं ऊपर ले गई हूँ। इसका cos ओवर साइन होगा तो एक और साइन ऊपर जाएगा तो cos साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब अगेन ये आपके पास क्या है, साइन 0/0 होता है, x को 0 करेंगे तो दोबारा ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन हम लोपिटर रूल की हेल्प ले सकते हैं। लोपिटर रूल आपके पास क्या है, दोबारा डेरिवेटिव ले लें जी, एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लें, या आप इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करें। मैं इसका एक और तरीका यूज़ करने लगी हूँ कि मैं इस पर प्रॉपर्टी यूज़ करने लगी हूँ, मैं लिमिट लगानी है ना, कि अगर मैं इसको कर दूँ माइनस साइन x ओवर x, अलग कर दूँ और इधर कर दूँ साइन x ओवर कॉस x, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये चीज़ तो आपको क्या देगी 1, और ये चीज़ आपको देगी 0। तो 1 × 0 अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है, तो आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ बज़ाहिर हमें नज़र आ रही थी लेकिन इसको रीअरेंज करना है आपने। अच्छा ये आ गया, यहाँ से आप इसको नेचुरल लॉग ऑफ y है, नेचुरल लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो e/0 हो जाएगा, e/0 1 होती है, 1 होता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 25 की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये हम लोगों ने आज क्वेश्चन डिस्कस करने थे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमन आना है, और मैथ्स बॉक्स की जो मेरी टीम है, यासिर सर, नवीद सर, युसरा मैडम, मरियम, कोमल, जितने लोग भी हमारे साथ अटैच हैं वो अप्रिसिएशन के हकदार हैं, उनको अप्रिशिएट किया करें उनका कमेंट सेक्शन में आके, ताकि बेहतर तरीके से वो वीडियोस को क्या करें,
टाइमली अपलोड करें। जी व्यूवर्स, ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 21 से 25। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।